नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे टेक विजन ऑल। और दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ स्पेशली प्री डिपर्चर कोर्स का फेज़ 2 को लेके, क्योंकि फेज़ 2 को लेके बहुत सारा व्यूअर्स के अंदर, बहुत सारा दोस्त के अंदर मैंने देखा है। आप लोग मेरे को कमेंट किया, ईमेल भेजा, बहुत सारा क्वेरी है। तो मैं आज इस वीडियो में कोशिश करूँगा फेज़ 2 का एज़ पर आप लोगों का जितना आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा और जितना मेरे को एज पर नॉलेज में है वो मैं सब के सब इस वीडियो में कवर करूँगा। तो इस वीडियो को आखिर तक इन तक जरूर देखना, इसमें आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। राइट, आई होप ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको फेज़ 2 का क्वेश्चन को लेके कोई डाउट नहीं होगा कि फेज़ 2 में किस टाइप का फेज़ 2 पे क्वेश्चन इंटरव्यू होगा। उसके बाद हम थोड़ा स्किल पास के बारे में भी डिस्कस करेंगे, A to Z हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छा खासा प्रिपरेशन के साथ एक ही चांस में आप अपना फेज़ 2 का एग्ज़ाम फिनिश कर लोगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और प्रेस कीजिए उस बेल आइकन को। इसमें होगा है कि मैं जब भी डालूंगा नया वीडियो, उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आपके पास सबसे पहले दोस्तों। तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए डायरेक्ट टॉपिक पे चले जाते हैं कि फेज़ 2 इंटरव्यू का क्वेश्चन कैसा रहेगा और फेज़ 2 इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या हमारा जो फेज़ 1 का जो मॉक टेस्ट था, जो मॉक एग्ज़ाम में हमने जो फिनिश किया था, उसी से आएगा या फिर डिफरेंट जगह से आएगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फेज़ 2 का जो इंटरव्यू होता है उसमें जो आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 में आपने जो पढ़ाई किया, या फिर लास्ट टाइम अगर आपको याद है मेरा पुराना वाला वीडियो में मैंने आपको एक ऐसा PDF शेयर किया था, इसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन था, बहुत सारा आपका ट्रू एंड फॉल्स था। ठीक है ना, ये वाला ट्रू एंड फॉल्स आपको 100% आपको मिलेगा जब आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा। उसका दो टाइप से आप उसको मान के चल सकते हैं। फर्स्ट, वो आपको कुछ क्वेश्चन करेगा, जैसे कि एग्जाम्पल माल्टा का इमरजेंसी मोबाइल नंबर है 112, ये ट्रू है या फॉल्स है। ऑब्वियस सी बात है ट्रू है। अगर ये बोलता है कि माल्टा का 112 जो इमरजेंसी मोबाइल नंबर ये ओनली फॉर मेडिकल पर्पस के लिए है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ऑब्वियस सी बात है फॉल्स है। ऐसा नहीं है, 112 हर काम के लिए होता है। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन कर सकता है कि माल्टा का कैपिटल क्या है, वैलिटा, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन करेगा। उसके बाद लाइक एग्जांपल माल्टा का इंडिपेंडेंट डे है 21 सितंबर, क्या है ट्रू है या फॉल्स है। इस टाइप का ट्रू फॉल्स आपको करेगा। ये 100% करता है सबके साथ। ठीक है ना, मेरा जितना भी दोस्त लोगों ने वहाँ पर एग्ज़ाम दिया, जो भी कंप्लीट किया, उन सबको ये वाला क्वेश्चन पूछा। ट्रू और फॉल्स का सेक्शन सबके टाइम में आया। ट्रू और फॉल्स अब मान के चलिए 7 या 8 आएगा। ठीक है ना, ये 7-8 ट्रू फॉल्स के अंदर मैं मान के चलता हूँ कि आप अगर अच्छे से इस PDF को पढ़ा होगा और माल्टा के बारे में अगर आपको बेसिक नॉलेज भी होगा, आप आराम से उस ट्रू फॉल्स का जो भी नंबर है उसमें से आप 100/100 नहीं तो 80% आप आराम से कवर कर लोगे। तो 7 से 8 मैक्सिमम 10 आपको ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आंसर पूछेगा। ऑलराइट, ये पूछने के बाद फिर नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसमें आपको कुछ डिफरेंट आपको क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर मैंने जो देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आता है जो हम लोगों ने प्रिपरेशन किया फेज़ 1 का जो मॉड्यूल हमने पढ़ाई किया। जैसे कि एग्जांपल आपको पूछ सकता है कि आप बोलो एक हेल्दी लाइफ के लिए आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए। किसी को पूछा कि आपको किचन के बारे में आप कुछ बताओ, आप अपना रूम के बारे में कुछ बताओ, आप माल्टा को क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है, इस टाइप का बहुत टाइप का आपको अनकॉमन क्वेश्चन पूछेगा जो आपके पास अपने इस PDF में आपको नहीं मिलेगा, या फिर अगर आपका लक अच्छा है तो मिल भी सकता है। तो इस केस में मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा भी अच्छा है, आगे वाला बंदा आपको जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपको सपोज एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया कि आपको अगर बोला कि आपका रूम के बारे में कुछ बताओ, आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप उनको पूछ सकते हो कि सॉरी कैन यू रिपीट अगेन प्लीज़, ऐसे करके आप पूछ सकते हो। और अगर आप ये वाला PDF जो मैंने लास्ट वीडियो आपको दिया था, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी अगर आप इसको पढ़ोगे, देखोगे ना, इसमें क्या होगा, आपके पास बहुत सारा वर्ड का कलेक्शन होगा, बहुत चीज़ों के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा। तो इसमें अगर आपको किसी भी दूसरे किसी
टॉपिक में भी आपको अगर पूछेगा माल्टा के बारे में, तो आप इधर से कुछ कुछ चीज़ लेके ऐड करके आप वो वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कर सकते हो, है ना। ऐसा आपको 4 या 5 क्वेश्चन पूछेगा जो कि अनकॉमन होगा। ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि इसी में से आएगा, लेकिन अगर आपको ये वाला PDF अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इनमें से आप कुछ इधर का कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हो और कुछ चीज़ आप अपने इनसे जोड़ के आप उनको एज ए प्रॉपर आंसर दे सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आप मान के चलो 4 या 5 आपको पूछेगा, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू होता है 30 मिनट का बोलता है, लेकिन 10 से 15 मिनट के अंदर आपको ये जो इंटरव्यू का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये पूरा फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो अनकॉमन क्वेश्चन जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोला कि किचन के बारे में कुछ बताइए, रूम के बारे में कुछ बताइए, हेल्दी लाइफ के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कैसे ट्रैवल करते हो काम पे जाने के लिए, इसके बारे में बताओ, है ना। तो ऐसा कुछ कुछ भी आपको पूछ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछेगा तो आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लेगा जो आपके पास भी नॉलेज नहीं है या इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है। जो भी पूछेगा 100% आपके पास उसके बारे में थोड़ा मोड़ा नॉलेज होगा। अगर आप इस PDF को पढ़ोगे तो उसके बाद आप और भी कुछ अपने इनसे ऐड करके अच्छे से उसका रिप्लाई दे सकते हो। और एक कोशिश करना कि चीज़ को ज़्यादा लंबा मत खींचना, कि आपको एक क्वेश्चन पूछा आपका नाम क्या है, आप आपका नाम बोलने के बाद आप अपना फैमिली का नाम, दोस्त का नाम ऐसे बोल रहे हो, ऐसा मत करना। जितना हो सके छोटा करके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करके दैट्स इट, थैंक यू। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप नेक्स्ट आंसर दीजिए, ऐसे करके करिए, ठीक है। एकदम घबराइए मत, नर्वस भी मत होइए, एकदम नॉर्मल सा है। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है, ऐसा ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है जो कि अनकॉमन होता है, दैट्स इट। ऑलराइट, अगर आपको फिर भी कुछ भी इस बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन में मेरा ईमेल आईडी देख सकते हैं, आप इसमें ईमेल करके पूछ सकते हैं। ऑलराइट, फिर हम दूसरा क्वेश्चन में आते हैं कि कुछ लोग हमें क्वेश्चन किया या फिर ईमेल करके हमें पूछा है कि फेज 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया लेकिन उसका सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो प्री डिपार्चर का जो है ये 2 हिस्से में बांटा हुआ है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 2 आप जब फिनिश कर लोगे आपको स्पेसिफिक कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। फेज 2 कंप्लीट करने के विदिन 7 वर्किंग डेज, आफ्टर फेज 2 कंप्लीट विदिन 7 वर्किंग डेज आपके पास एक मेल आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा वाला आपको एक मेल आएगा। इस मेल में आपका 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको आ जाता है जब आपका फेज 1 का आपका जो मॉड्यूल होता है, ठीक है ना, इंग्लिश और 2 अलग से जो आपका सेपरेट सेक्शन होता है वो कंप्लीट करने के बाद 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका ये वाला एक मेल आएगा। क्योंकि सर्टिफिकेट ये लोग रोज इशू नहीं करते, हफ्ते में 2 दिन ही सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो आपके पास ऐसा मेल आएगा। ये वाला मेल में मेंशन होगा कि आपका प्री डिपार्चर का आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है फेज 1, ठीक है ना। इसके लिए अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, सिर्फ एक ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप फेज 2 फाइनल वाला खत्म कर लोगे उसके बाद। ऑलराइट, और फेज 1 में भी इंग्लिश मॉड्यूल में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आता है, मैंने जो देखा है कि कुछ फोटो आपको दे देगा समुद्र के पास या फिर कोई किसी जगह पे माउंटेन एरिया पे घूमने गया तो उसको देख देख के आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपका कुछ आपको सुनना पड़ेगा, जैसे कि लाइक वो कुछ बोलेगा वेलकम टू माल्टा, वो सुन के आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा वेलकम टू माल्टा, ठीक है ना। ऐसे करके कुछ है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, थोड़ा सा भी प्रिपरेशन करेंगे, आराम से आप उसको पास कर जाएंगे। फेज 1 की मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि फेज 1 ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैक्सिमम 1 आवर या 2 आवर मैक्सिमम एक ही दिन में वो फिनिश कर देता है। तो फेज 1 का जो मैंने आपको बोला अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, फेज 2 का अलग से सर्टिफिकेट मिलता है। फेज 1 कंप्लीट करने के बाद आपके पास ऐसा एक मेल आता है, तो इसमें आप कंफर्म होते हो कि हाँ आपने सक्सेसफुली फेज 1 को कंप्लीट किया। ऑलराइट, फिर आप फेज 2 के लिए आप अपना अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी आते हैं कि फेज 2 में अगर आपने फेल किया तो उस केस में क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर अच्छे से कोशिश करोगे तो एक ही चांस में आप पास हो जाओगे, लेकिन फिर भी कई बार हमारा लक काम नहीं करता, तो उस केस में हमें फेल का सामना करना पड़ता है। और ये फेल है ऐसा कोई बात नहीं, हम इसको कोशिश करेंगे दोबारा हम जरूर इसको पास कर सकते हैं।
तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप फेल कर जाते हो तो आपको दूसरा वाला अटेम्प्ट मिलता है। ऑलराइट, ये दूसरा वाला अटेम्प्ट आई थिंक आपको 24 आवर के अंदर मिलता है। फिर अगर आप वो वाला अटेम्प्ट भी अगर आप ये कर लेते हो, यानी कि अगर आप मान के चलिए अगर आप वो वाला अटेम्प्ट भी पास नहीं कर पाते, फेल कर पाते, फेल हो जाते हैं, तो उस केस में आई थिंक आपका जो अकाउंट है ये 1 मंथ के लिए एक टाइप का लॉक हो जाता है, और उस केस में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस भी आई थिंक देना पड़ सकता है, 100 यूरो ऐसा कुछ है। ठीक है ना, उनका जो वेबसाइट है स्किल पास का उधर मेंशन किया गया है, या फिर आप उसको मेल करके भी जान सकते हो। जो मेरे को नॉलेज में है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ऑलराइट, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि फेज 2 पास किया लेकिन सर्टिफिकेट अभी तक आया नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसे ही फेज 2 को कंप्लीट करोगे, ठीक है ना, जैसे कि आप फर्स्ट फेज 2 पे इंटरव्यू मान के चलिए आपका 10 बजे का अपॉइंटमेंट था वीएफएस में, आप अपना 10 बजे का अपॉइंटमेंट आपने अटेंड किया। अटेंड करने के बाद आप अपना इंटरव्यू फिनिश करने के बाद ही तुरंत आप अपना पोर्टल में लॉगिन करके देख सकते हो कि आप फेज 2 पास हुए हो या फेल हुए हो, वो तुरंत दिख जाता है। तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस होता है, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 7 वर्किंग डेज का टाइम लगता है, जिसमें सैटरडे संडे काउंट नहीं होता है, कोई पब्लिक हॉलीडे काउंट नहीं होता है। इसी टाइम फ्रेम के अंदर नॉर्मली आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, क्योंकि ये लोग रोज सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं, इसका कुछ स्पेसिफिक डेट होता है 1 या 2 दिन, तो उसी में ये लोग सर्टिफिकेट को इशू करते हैं, आपको भेजता है। जब आपका सर्टिफिकेट आएगा फेज 2 का, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपके पास ऐसा वाला ईमेल आएगा, ऐसा वाला आपके पास एक मेल आएगा। इस ईमेल में आप देख सकते हैं फाइनल सर्टिफिकेट लिखा होगा, और यहाँ पर अगर आप ये यूआरएल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो प्री डिपार्चर का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि एक अलग से वेब पेज खुल जाएगा, उसमें से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना स्किल पास का जो आपका पोर्टल है प्री डिपार्चर, उधर लॉग इन करके भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको सर्टिफिकेट सेक्शन में उधर 2 दिखाई देगा, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, और अगर कुछ लोगों का मैंने जो देखा है, अगर फिर भी नहीं आया मान के चलिए, तो उस केस में आपको यहाँ पर इनका जो प्री डिपार्चर इधर आपको मेल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, नहीं तो फ़ोन कीजिए अगर पॉसिबल हुआ, नहीं तो आप व्हाट्सअप और मेल कर सकते हैं। और सबसे अच्छा होगा कि जिस दिन पे इसका जो वर्किंग आवर है, आप देख लीजिएगा, आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, उस कंट्री से माल्टा का जो भी ओपनिंग टाइम है, उस टाइम इनका ना एक लाइव चैट होता है, ये वाला। इस लाइव चैट से आप अगर बात कर सकते हैं तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इसमें आप अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हो। और मान के चलिए कि आपका जो टाइम में आप ये वाला प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उधर आपको लाइव चैट में बात करने का टाइमिंग से मैच नहीं हो रहा है, तो सिंपल सा आप हेल्प सेंटर में आइए। हेल्प सेंटर में आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं सबमिट ए रिक्वेस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा आपका सेक्शन है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ प्री डिपार्चर का, उसके ऑप्शन है प्री डिपार्चर। उसके बाद अपना ईमेल आईडी, आप कैंडिडेट है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है आप इधर से इसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट स्क्रीनशॉट वगैरह देके आप सबमिट कर दीजिए। इसमें आपका रिप्लाई आने में थोड़ा सा टाइम होगा, लेकिन आपका सर्टिफिकेट 100% आ जाएगा। ठीक है, जो लोग को सर्टिफिकेट नहीं आया था फेज 2 कंप्लीट होने के बाद भी 7 डेज ओवर हो गया, ऐसे करके उनका सर्टिफिकेट आ गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फेज 2 का जो अपॉइंटमेंट हमें मिला है, क्या हम उसको कैंसिल और रिशेड्यूल कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ जो मैं बात आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, इसका कोई मेरे को ऑफिशियल कोई क्लियर मेरे को अपडेट तो आया नहीं, तो उस बेस पे अगर हम पकड़ के चलते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जिस दिन पे जिस टाइम पे आपका अपॉइंटमेंट है उसका 1 घंटा पहले ही आप वहाँ पर पहुँचिए, क्योंकि इसका ऑलरेडी कॉस्ट का खर्चा आपको पता ही है हमारा INR में या फिर जो भी आपका लोकल करेंसी कितना हाई है। तो इसको अटेंड करने के लिए मेरे को जितना आई थिंक लग रहा है, इसको आप कैंसिल या फिर रिशेड्यूल नहीं कर सकते। अगर आप कैंसिल या फिर रिशेड्यूल अगर आपको करना है तो शायद आप इनसे ईमेल पे पहले ही 10 दिन या 20 दिन या 1 मंथ पहले ही आप इनसे लाइव चैट पे यहाँ पे, नहीं तो आप हेल्प सेंटर में आपको जैसे दिखाया यहाँ पर एक क्वेरी सबमिट करके आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका स्पेसिफिक कुछ इमरजेंसी काम आ गया है, कि आप इसको रिशेड्यूल दूसरे डेट पे कर सकते हैं या नहीं, या फिर आपको अगर अपना लोकेशन चेंज करना है या नहीं। मान के चलिए आपने बुक किया था न्यू दिल्ली के लिए, लेकिन आपको अभी लग रहा है कि नहीं मैं न्यू दिल्ली नहीं, मैं अभी मुंबई जाऊँगा,
एग्जाम्पल, या फिर ऐसा कुछ इमरजेंसी है तो इस केस में आप उनसे बात कर सकते हैं। एज पर मेरा जितना नॉलेज है आप इसको रिशेड्यूल या फिर कैंसिल नहीं हो सकता है। एक्सेप्शनल हो सकता है कि कुछ आपका इमरजेंसी केस हो, या फिर आपको हो सकता है कि इसके लिए अलग से कोई फीस पेमेंट करना हो। ऑलराइट, ओके। उसके बाद कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि अगर हमने प्री डिपार्चर का फेज 2 कंप्लीट कर लिया, यानी कि फेस टू फेस इंटरव्यू अगर हमने कंप्लीट कर लिया, तो क्या आई बिलोंग का हम स्टेज 2 कंप्लीट कर लेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। आई बिलोंग की तरफ से आपको प्री डिपार्चर कोर्स का जो लॉगिन आईडी डिटेल आपको मिला है, ये आपको मिला है आई बिलोंग स्टेज 1 को फिनिश करने के लिए, ना कि आई बिलोंग स्टेज 2 को फिनिश करने के लिए। कॉन्फ्यूज कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? प्री डिपार्चर के अंदर फेज 1 और फेज 2 दिख रहा है। ये आई बिलोंग का 2 स्टेज आप मान के चलिए, एक है ऑनलाइन दे रहे हो और दूसरा है आप टीम्स के थ्रू फेस टू फेस दे रहे हो। तो ये दोनों मिला के आई बिलोंग का स्टेज 1। जो आई बिलोंग का स्टेज 2 होगा उसके लिए आपको प्रॉपर क्लास करना पड़ेगा। उनका क्लास होता है माल्टा कल्चर और आपका माल्टा लैंग्वेज के ऊपर। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आगे जाके आपको LTR में हेल्प होता है। ऑलराइट, 5 साल का कार्ड मिलने में। तो आई होप आपको ये वाला भी क्लियर कर दिया मैंने। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि मान के चलिए हमने प्री डिपार्चर का अकाउंट क्रिएट कर लिया, जो कि बहुत इजी है। मैंने पुराना वीडियो में दिखाया था, आई थिंक 2 दिन पहले का जो वीडियो या फिर 1 वीक पहले का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो वो वाला हमने साइन अप कर लिया, रजिस्टर कर लिया। तो उसके बाद कितना दिनों से हमें पूरा फेज 1 का एग्जाम कंप्लीट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंट रजिस्टर करने के बाद ही टाइम काउंट नहीं होता है। आपने अकाउंट रजिस्टर कर लिया, करने के बाद आपको बंडल बाई करना पड़ता है। ऑलराइट, वो बंडल बाई करने के बाद आप जिस दिन से बंडल को बाई कर लोगे, ठीक है ना, एक्टिव हो गया आपका बंडल। जैसे एक्टिव हो जाएगा आपके नीचे वापस 3 आपको ऑप्शन दिख जाएगा, इंग्लिश और कल्चरल, ऐसे करके 3 आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो उस दिन से लेके आपका 42 डेज, एज पर मेरे को जितना पता है 42 डेज के अंदर आपको अपना प्री डिपार्चर का फेज 1 को फिनिश करना है। अगर आपने उस टाइम फ्रेम के अंदर उसको फिनिश नहीं कर पाया तो उस केस में देखा गया है कि 14 डेज का एक्सटेंशन मिलता है, लेकिन उसमें 50 यूरो ऐसा कुछ पेमेंट करना पड़ता है। एज पर मेरे को जितना पता है, आप लोग इतना इंटेलिजेंट तो हो ही हो, 1-2 घंटे के अंदर आपका फेज 1 कंप्लीट भी हो जाएगा, पास भी कर लोगे। ऑलराइट, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का क्वेश्चन था तो मैंने उसका आंसर दे दिया। और जो एक क्वेश्चन था और रिपीट हो गया, जो रिपीट मेरे पास आ गया 2 बार, कि एग्ज़ाम तो पास कर लिए लेकिन अभी तक हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं आया। तो उस केस में मैंने आपको बोला कि आप कैसे सबमिट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आया कि सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कितना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँ फेज 1 फेज 2 दोनों मिलकर जब आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है, चाहे स्किल पास हो या प्री डिपार्चर हो, ठीक है ना। इस सर्टिफिकेट का कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसका वैलिडिटी 12 मंथ है, 7 डेज है या 2 साल है, ठीक है ना। इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। ऑलराइट, ये आप आपके सामने देख सकते हैं, ये जो है ये प्री डिपार्चर का है। इसमें कोई भी टाइम आपको या फिर एक्सपायरी डेट आपको मेंशन नहीं होगा। QR कोड होगा जिसको स्कैन करके आप वाला सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं ऑफिशियल साइट से कि आपको जो सर्टिफिकेट मिला वो फेक है या जेन्युइन है। ओके, अभी हम बात करेंगे जो क्वेश्चन आया कि पेमेंट फीस के बारे में बताइए, हम लोगों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर जो प्री डिपार्चर का जो कोर्स है इसका टोटल फीस सबको पता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 245 प्लस 5 यूरो इंटरव्यू बुकिंग के लिए, यानी कि टोटल आप 250 यूरो मोटा मोटी पकड़ के चल सकते हैं। जो कि आपका इंडिया का कितना होगा, मैं ऐसे आप अपना जो भी लोकल करेंसी है उसको आप INR, आपका धेरम जो भी है, आप उधर से आप इसको काउंट कर सकते हैं कि कितना बनता है। मैं अगर इंडिया का मान के चलूँ तो लगभग 27 to 28,000 या फिर 27,500 आप मान के चलिए मोटा मोटी, क्योंकि ये वाला रेट आपको मिलता नहीं है। तो इसमें आपको प्री डिपार्चर का जो कोर्स का फी पड़ेगा ये आपका पड़ेगा 250 यूरो। ऑलराइट, और उसके बाद आपका जो स्किल पास का जो है, जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिए चाहिए, उसका आपको 230 यूरो, यानी कि 25,000 और 27,500 आप दोनों को एडजस्ट कर लीजिए। देखिए टोटल 50,000 के अबव हो रहा है। तो यही है, ठीक है। ये आपका कोर्स के बारे में बोला। अगर आप इसमें फेल नहीं हुए, एक्सटेंशन नहीं चाहिए तो इतना है। अगर आप फेल हुए तो उस केस में ये वाला फीस और भी ज़्यादा होगा। ऑलराइट,
और एक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये वाला जो पेमेंट होता है स्ट्रिप गेटवे के माध्यम से होता है, जो कि इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे होता है, डोमेस्टिक भी होता है। तो इस केस में आप एक काम कीजिएगा, आपका जो भी बैंक का एटीएम कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसमें चेक कर लीजिएगा कि वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करता है या नहीं। खास करके आप कोशिश कीजिए वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड अगर आपके पास है तो उस कार्ड को यूज़ करके आप ये वाला पेमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें आपका विदाउट पेमेंट फेल आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कुछ पेमेंट वगैरह फेल होता है तो ऑब्वियस सी बात है, आप info@ इनका जो भी ईमेल आईडी है वहाँ पर मेल कीजिए। आई थिंक विदिन 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। ऑलराइट, उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं, यानी कि ईमेल आया कि सर क्या प्री डिपार्चर सर्टिफिकेट और फुल स्किल पास सर्टिफिकेट क्या दोनों सेम हैं? जी नहीं, दोनों सेम नहीं है। प्री डिपार्चर सर्टिफिकेट अभी आप देख सकते हैं, इसका फॉर्मेट ऐसा है, यहाँ पर लिखा है प्री डिपार्चर, ठीक है ना। और ये वाला सर्टिफिकेट आपको मिलता है फेज 1 फेज 2 कंप्लीट करने के बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है स्किल पास का, ये है स्किल पास का। ऑलराइट, ये वाला स्किल पास का सर्टिफिकेट उन लोगों को चाहिए जो लोग आपका हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। ऑलराइट, उन लोगों को ये वाला चाहिए। और ये भी मैं बोल रहा हूँ फुल स्किल पास की बात मैं बोल रहा हूँ, यानी कि जब आप स्किल पास का फाइनल स्टेज आप जब पास आउट कर लोगे तभी आपको ये वाला सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑलराइट, और ऑब्वियस सी बात आपको पता ही है TCN यानी कि थर्ड कंट्री नेशनलिटी के लिए ये दोनों ही सर्टिफिकेट कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बिना हमारा जो वर्क परमिट का जो भी प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ सकता। खास करके अगर आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आते हो तो प्री डिपार्चर करने के बाद आपको एक्स्ट्रा करके ये वाला कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फीस तो मैंने पहले ही बोल दिया। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि सर मैं प्री डिपार्चर तो हो गया लेकिन मैं स्किल पास में फेल कर गया। अगर आप चाहते हैं आगे हम इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे मेरे को जितना नॉलेज है आपको आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इसको आप कैसे आप इसमें क्रैक कर सकते हैं। जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस आइडिया है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और यहाँ पर माल्टा का ऑफिशियली वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, इन्होंने भी मेंशन किया इसके बारे में क्या है क्या नहीं। अब इसको अगर थोड़ा सा स्टॉप करके वीडियो के यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ऑलराइट, सो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हमारा चाहे स्किल पास हो या प्री डिपार्चर हो, ये वाला एग्ज़ाम जब हम कंटिन्यू करेंगे तो फेज़ 1 स्टेज में क्या हम हेडफोन या फिर कोई भी किसी भी टाइप का हेडफोन का क्या हम यूज़ कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, आप नहीं कीजिएगा। मैं पहले वीडियो में भी बोला, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों का मैंने देखा उनका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपना जो डिफ़ॉल्ट आपका लैपटॉप का जो भी आपका माइक्रोफोन कैमरा जो है उसी का यूज़ कीजिए, अलग से आप कोई भी हेडफोन माइक्रोफोन का यूज़ मत कीजिए। ऑलराइट, तो यही पे ख़त्म होता है जो आप लोगों का कुछ रिक्वेस्ट वगैरह था। मैंने कोशिश किया मेरे को जितना नॉलेज है आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर किसी आप लोगों ने किसी व्यूअर्स ने अगर ये सब कुछ स्टेज 1 स्टेज 2 स्किल पास प्री डिपार्चर कंप्लीट किया और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसमें बहुत लोगों को हेल्प होगा। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्री डिपार्चर स्किल पास के साथ, वो भी आप इस कमेंट सेक्शन में आके वीडियो की ज़रूर कमेंट करना। ऑलराइट, मैं कोशिश करूँगा आप सब लोगों का जितना भी क्वेरी वगैरह है आने वाला नेक्स्ट टाइम में, अगर आपके मन में और भी कुछ क्वेरी वगैरह रह जाता है आप कमेंट कीजिए, नहीं तो ईमेल कीजिए। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ ही बने रहिए। आगे आने वाला टाइम में मैं बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा, जैसे कि मैंने कैसे माल्टा से मेरा US का वीज़ा हासिल किया, आयरलैंड का हासिल किया, UK का हासिल किया, कनाडा का हासिल किया। क्योंकि माल्टा में जो रहते हैं उनको पता ही है कनाडा का वीज़ा के लिए आपको बायोमेट्रिक देने इटली जाना पड़ता है। जो भी है प्रोसेस आप ज़रूर शेयर करूँगा इस बारे में। ऑलराइट, तो यही था आज के वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।